मित्रों, सच के सुर के आज के अंक आंगन में आपका हार्दिक अभिनंदनम वंदनम सुस्वागतम। मैं हूं राकेश कुमार मिश्र। मित्रों, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री दुनिया के नक्शे में भारत के तिरंगे की आन बान शान और माँ भारती के समुज्वल धवलतम विकास और समृद्धि से परिपूर्ण चित्र को उकोरित करने वाले, और इतना ही नहीं, जिन्होंने भारत भूमि की शस्य श्यामला शोधी माटी की महक को विश्व के हरेक फलक पर, विकास के हरेक फलक पर मील के पत्थर गाड़ दिए हैं। ऐसे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारे देश के स्वयं सेवक से प्रधान सेवक के उस पद पर प्रतिष्ठित महनीय व्यक्तित्व और कृतित्व के सर्जक मोदी जी नमो को 75वें जन्मदिन पर कोट कोट बधाइयाँ, आकाश भर बधाइयाँ और मेरे हृदय शुभकामनाएं। परमपिता परमेश्वर, देवाधिदेव महादेव और अपने सद्गुरु त्रिलोकीनाथ जी महाराज से अहर्निश विनती करता हूँ कि आप सदा स्वस्थ रहें और माँ भारती के चरणों में खुद को समर्पित करते हुए हिंदुस्तान के माथे को दुनिया के माथे का सरताज बनाते रहें। मित्रों, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के जीवन का अगर हम मूल्यांकन करें, कहाँ से चले थे और कहाँ पर पहुंच गए हैं, ये जो दूरी है, ये जो पथ है जिसे उन्होंने, उनके चरणों ने जो पदचिन्ह बनाए हैं, आप जरा उसका मूल्यांकन कीजिए। और मूल्यांकन करते ही हम आप गौरवान्वित महसूस करते हैं। हमारा मस्तक, हमारा सीना गर्व से भर जाता है कि आज हमें एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है। वो करिश्मा कर दिए जो नेहरू जी नहीं कर पाए थे, जो इस देश के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी जी नहीं कर पाए थे, जो पटेल जी नहीं कर पाए थे, जो इंदिरा जी नहीं कर पाई थी, जो शास्त्री जी नहीं कर पाए थे। सारे प्रधानमंत्री जो नहीं कर पाए थे, वो चीज़ आपने कर दिया। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि वो अटल जी भी वो करिश्मा नहीं कर पाए थे। आप जरा याद करें, इस देश में 2 निशान, 2 संविधान। हमारा देश आज़ाद हुआ, लेकिन जरा जम्मू कश्मीर के तस्वीर को देखिए। वहाँ तिरंगा वहाँ के लाल चौक पे नहीं लहराता था। वहाँ पर कुछ ऐसी छूट दी गई थी जो हमारे संविधान में किसी भी अन्य प्रांत में अथवा किसी भी केंद्र शासित प्रदेश को नहीं मिली थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी शहीद हो गए, लेकिन वो सफलता नहीं मिली थी। धारा 370 और 35A को चुटकी बजाते हुए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उसका भारत के नक्शे से विलोपन कर दिया। भारत के संविधान से जो वो थी धारा, वो विलोपित हो गई। यही नहीं, सारे लोग कहा करते थे कि जम्मू कश्मीर की वादियाँ रक्त रंजित हो जाएंगी, खून की नदियाँ बहेंगी, कुछ भी नहीं बहा। इसके साथ साथ हमारी ग्रामीण माताएं जो थी, जो ग्राम्य जन थे, आप जरा जनधन अकाउंट की बात कीजिए। आप जनधन अकाउंट के बाद मित्रों, पूरी धरती को कोरोना महाविभीषिका ने आक्रांत कर दिया था।
और दुनिया के जितने भी विकसित देश थे जो स्वास्थ्य सेवाओं में सर्वोच्च थे, उस कोरोना महाविभीषिका में सब ध्वस्त हो गए। सबकी स्वास्थ्य सेवाएं जमीन दोज हो गई। लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में न केवल देश में हमने कोरोना पर विजय प्राप्त किया, बल्कि हमारा कोरोना वैक्सीन पूरी दुनिया में कोरोना महामारी को समाप्त करने में महत् योगदान दिया। ये बहुत बड़ी बात है। दुनिया के नक्शे में हमारा जो सदन था, जो लोकसभा थी, जो राज्यसभा थी, वो गुलामी की एक विरासत के रूप में, जो प्रतीक चिन्ह के रूप में थी। लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने सेंट्रल विस्टा बना करके ये बता दिया कि हिंदुस्तान बहुत आगे जा चुका है। आप देखिए कि 2014 में हम 11वीं अर्थव्यवस्था दुनिया में थे, आज हम चौथी अर्थव्यवस्था से तीसरी की ओर छलांग लगाए हुए हैं। और मित्रों, अभी जो ग्रोथ रेट आई है, त्रैमासिक जो हमारी ग्रोथ रेट आई है वो 7.8% है, अर्थात हम दुनिया में नंबर 1 है। अमेरिका पीछे, चीन पीछे, ब्रिटेन पीछे, जापान पीछे, जितने भी डेवलप्ड कंट्री हैं सब पिछलग्गू बन गए हैं हमारे ग्रोथ की। हम दुनिया में सबसे ज़्यादा ग्रोथ करने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में विश्व मंच पर हम आज विराजमान हैं। इतना ही नहीं, आप विकास के किसी फलक को ले लीजिए, हमारा देश अव्वल है और हमारा देश सर पर दौड़ रहा है। मित्रों, हमारी संस्कृति की दो बड़ी महंगी विशेषता है। हमारी जो सनातन संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता और संस्कृति है, सर्वे भवन्तु सुखिनः और वसुधैव कुटुंबकम का जो नाद है, जो निनाद है, ये जो स्तुति वचन है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, वो आज अमली जामा ले रही है पूरी धरती पर। और आपने क्या नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। पूरी धरती, रूस और यूक्रेन लड़ रहे हैं। रूस भी हमें अपना दोस्त मान रहा है, यूक्रेन भी हमें अपना दोस्त मान रहा है, और चीन दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, जापान दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। ट्रम्प गीदड़ भड़की तो दिए, लेकिन आज उनकी वो स्थिति है कि वो मोदी को कहते हैं ही इज ग्रेट लीडर एंड इंडिया इज ग्रेट नेशन। पूरी वैश्विक विदेश नीति ये दो शब्दों में समाई हुई है। तो मित्रों, चाहे अंदर की बात हो, चाहे बाहर की बात हो, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज विकास के हर फलक पर हमारा देश दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रहा है। और मित्रों, मैं तो कह सकता हूँ, सच के सुर का एक कथन है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी आधुनिक विश्वकर्मा है। आज विश्वकर्मा पूजा भी है। पूरी दुनिया में को एक कर्मित रूप देने वाले विश्वकर्मा भगवान के रूप में आज हिंदुस्तान को, आधुनिक भारत को, न्यू इंडिया को एक नौ क्लेवर दे रहे हमारे आधुनिक विश्वकर्मा, हमारे देश के आधुनिक विश्वकर्मा मोदी जी का भी आज जन्मदिन है। तो एक बार पुनः मैं उनको आकाश भर बधाइयाँ देता हूँ। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको साझा कर रहा हूँ कि मित्रों, हमारे मोदी जी सामान्य व्यक्तित्व नहीं हैं। देवत्व उनके डीएनए में है, देवत्व उनकी शिराओं और धमनियों में प्रवाहित है। और आप देखेंगे 10, 20, 25 सालों के बाद
2-4 दशक के बाद हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को प्रभु का एक अवतार कहा जाएगा, क्योंकि आप देखिए जिस प्रकार से हमारे सभी अवतारों ने अपने अपने समय में एक मिशन लेकर के आए, एक विजन लेके आए और उसमें वो सफल हुए, उसी प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी हर एंगल पे लड़ रहे हैं। उन्हें भ्रष्टाचार से लड़ना पड़ रहा है, उन्हें कदाचार से लड़ना पड़ रहा है, उनको आस्तीन में छिपे सांपों से लड़ना पड़ रहा है। जिस प्रकार से त्रेता युग में हमारे भगवान श्री राम को कितना युद्ध करना पड़ा था, 14 वर्ष का वनवास भी हुआ था, और द्वापर युगीन कृष्ण को किस प्रकार से महाभारत युद्ध में उतरना पड़ा था, और हर काल में सत्यमेव जयते हुई, धर्म की जय हुई, सत्य की जय हुई, सनातन की जय हुई। तो मित्रों, मेरे इस वीडियो का मतलब ये नहीं है कि मोदी राम के राम हैं अथवा कृष्ण हैं, लेकिन निश्चित ही उनके व्यक्तित्व में, उनके कृतित्व में रामत्व, कृष्णत्व समाया हुआ है, पूर्व पूर्व में समाया हुआ है। तो मित्रों, मैं अपनी विचारधारा के माध्यम से यशस्वी प्रधानमंत्री पर अपने कुछ शब्दों, कुछ अपनी शब्दांजलि प्रस्तुत किया हूँ। आप हमारे इस वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें, अपने अनमोल विचारों से हमें अवगत कराएं और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के साथ में चलते हुए, उनके पदचिन्हों पर चलते हुए माँ भारती को और यशस्विता प्रदान करने में अपना अपनी महती योगदान देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।